Hello everyone. In the previous video we have discussed magnetic field lines क्या होती हैं एंड हम उनके अब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, जो मैग्नेट के सराउंड फॉर्म हो जाती हैं और उसकी डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड तो नॉर्थ टू साउथ होगी उसकी डायरेक्शन, बट इनसाइड क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। अब क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू दी साउथ एंड, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाके एंड होती हैं। सेकेंड, कम क्लोजर टू वन अनदर नियर दी पोल्स। पोल्स के पास क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पास होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने देखा था ना जब ऐसे ड्रॉ की थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पोल्स के क्या थी, बहुत ज़्यादा क्लोजर थी, एंड जो इसके अदर देन पोल्स थी वो क्या थी, दूर दूर थी। तो पोल्स पे ज़्यादा थी तो इसका मतलब स्ट्रेंथ भी कहाँ होगी, पोल्स के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी। नेक्स्ट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है, ये नहीं कर रही ना इंटरसेक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब अर्थ क्या है, अर्थ भी एक ह्यूज जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अर्थ भी किसकी तरह एक्ट करता है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे ये नॉर्थ पोल इसका और यहाँ पे इसका साउथ पोल होता है। वो ऐसे क्यों एक्ट करता है, क्योंकि ये माना गया है कि जो अर्थ के कोर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से ये अपने आप को कैसे अलाइन करता है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं, एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। इसलिए उसकी शेप भी कैसे करती है, इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या फिर इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, हंस ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था इन 1820 में। उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने क्या दी, कंक्लूजन्स दी। उसने क्या किया, यहाँ पे एक वायर ली, वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड ये बैटरी का नेगेटिव एंड। हम क्या करते हैं, इसका स्विच ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हम किसको प्लेस करते हैं, कंपास को। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जो कंपास नीडल थी वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, इसका क्या मतलब है कि जो ये करंट कैरिंग वायर है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रही है, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। कंपास नीडल का नॉर्थ एंड और ये साउथ एंड, कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। यही यहाँ से प्रूव होता है कि करंट कैरिंग वायर क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। The deflection of compass needle by the current carrying wire shows that electric current produces magnetic field around it। यही इसमें बोला है कि जो डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल की वो क्या शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करता है। If we reverse the direction of current, then magnetic field produced by it is also reverse। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अब यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अगर हम इसकी डायरेक्शन को ऐसे रिवर्स फ्लो करवा दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट शेप्स के करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे और उसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, नेक्स्ट इज अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट एंड थर्ड वन इज अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस केस में क्या होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में हम कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, जैसे स्ट्रेट वायर ले ली। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक कार्डबोर्ड ले लिया,
इसको यहाँ से वायर से कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या लगाई, बैटरी, और यहाँ पे हमारा स्विच या फिर की को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेके कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर देते हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कार्डबोर्ड को हिट करेंगे, हिट करने से क्या होगा, जो यहाँ से फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। हमें कैसी फील्ड लाइंस दिखेंगी, सर्कुलर फील्ड लाइंस दिखेंगी, ऐसे सर्कल में सारी फील्ड लाइंस दिखेंगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है, ये मैक्सवेल ने राइट हैंड रूल दिया था, उसी से हमें ये डायरेक्शन पता चलती है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट पासिंग। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वायर में से उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट वन इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दी वायर। जितना ज्यादा वायर से दूर होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। उतनी ही कम होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी पास होंगी उतनी ज्यादा होंगी। डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टू दी करंट के। जितना वायर में से करंट पास करेगा, जितना ज्यादा पास करेगा उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, उतनी ही स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस होंगी। नाउ नेक्स्ट इज द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में क्या है, हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लेंगे। आप सभी अपना राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड में क्या है, ये थंब है। जो थंब है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड जो ये कर्लिंग फिंगर्स हैं ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे थंब कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। अगर करंट क्या है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो हम जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो कर्लिंग कैसी है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज होगा, अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ, जब भी करंट अपवर्ड फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। सेम ही हम कॉर्कस्क्रू रूल से समझ सकते हैं। कॉर्कस्क्रू में क्या होता है, हम जब स्क्रू टाइट करते हैं तो जो उसका हैंडल होता है, हैंडल क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो ये रोटेशन है हैंडल की वो क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे स्क्रू टाइट करते हैं, ऐसे टाइट करते हैं ना स्क्रू, तो ये कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो नीचे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो ये रोटेशन है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन थी तो डाउनवर्ड के लिए ये कहाँ घूम रहे हैं, क्या कहाँ रोटेट कर रहे हैं हम इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वही सेम चीज है, हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बोथ है सेम थिंग। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड कर्लिंग फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्लियर हो गया आपको। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू।